कानपुर में विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हुए जबरदस्ती हमले में 8 पुलिसकर्मी मारे गए और 7 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस कानपुर देहात में सिवली थाना में पड़ने वाले विक्रू गांव में दबिश डालने गई थी। विक्रू में हिस्ट्री सीटर विकास दुबे रहता है। यह वही विकास दुबे है जिसे कानून का भी डर नहीं है। 2001 में विकास ने थाने के अंदर घुसकर बीजेपी दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या कर दी थी। संतोष शुक्ला हत्याकांड से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था, लेकिन पुलिस से लेकर कानून तक हिस्ट्री सीटर विकास दुबे का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हिस्ट्री सीटर विकास दुबे ने 28 साल पहले यानी 1992 में गांव के एक दलित युवक की हत्या कर अपराध की दुनिया में पहला कदम रखा था। इसके बाद एक स्कूल के प्रिंसिपल की हत्या कर दी थी। हिस्ट्री सीटर विकास दुबे पूरी तरह से अपराध की दुनिया में आ गए थे और 50 साल के हिस्ट्री सीटर विकास दुबे पर 5 हत्याओं के केस दर्ज है और गंभीर धाराओं के कुल 71 केस विकास दुबे पर दर्ज है। और इतने वारदातों को अंजाम देने के बाद बदमाश विकास दुबे का इलाके में दबदबा बनने लगा। तभी 40 बीघा जमीन के मामले में कानपुर देहात के ताराचंद्र इंटर कॉलेज सिवली के प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे की साल 2000 में हत्या कर दी थी। इसके अलावा कानपुर में सिवली थाना क्षेत्र में ही वर्ष 2000 में राम बाबू की हत्या का आरोप है। वर्ष 2004 में केबल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या के मामले में हिस्ट्री सीटर विकास दुबे पर आरोप है और इसके बाद वर्ष 2018 में विकास दुबे ने अपने चचेरे भाई अनुराग पर जानलेवा हमला किया और यह पूरी साजिश हिस्ट्री सीटर विकास दुबे ने माती जेल में बैठकर रची थी। अनुराग की पत्नी ने विकास समेत 4-5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी और हिस्ट्री सीटर विकास दुबे की यूपी के चारों राजनीतिक दलों से पकड़ है। 2002 में जब मायावती सूबे की मुख्यमंत्री बनी तब विकास दुबे का नाम बिल्हौर, शिवराजपुर, रनिया और चौबेपुर सहित कानपुर में चलता था। इसी दौरान हिस्ट्री सीटर विकास दुबे ने जमीन पर अवैध कानूनी तरीके से प्रॉपर्टी भी बना ली और बिठूर में विकास दुबे के स्कूल और कॉलेज भी हैं। विकास दुबे ने जेल में रहने के दौरान भी शिवराजपुर में नगर पंचायत का चुनाव भी जीता था। बसपा सरकार के एक नेता से विकास दुबे की करीबी जंग जाहिर थी। इसी दौरान विकास ने अपना खुद का एक बड़ा गैंग खड़ा कर लिया। हिस्ट्री सीटर विकास दुबे पर 60 से ज्यादा केस दर्ज है। विकास दुबे विक्रू गांव में पिछले 15-16 सालों से निर्विरोध प्रधान बन रहे हैं, जबकि हिस्ट्री सीटर विकास दुबे के परिवार के लोग पिछले 15 सालों से जिला पंचायत का चुनाव भी जीत रहे हैं। विकास दुबे के पिता एक किसान हैं और वो कुल 3 भाई हैं, जिनमें से उनके एक भाई की 8 साल पहले ही हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि भाइयों में विकास दुबे सबसे बड़े हैं। विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे फिलहाल पंचायत सदस्य हैं। हालांकि विकास दुबे के 2 बेटे हैं। उनका बड़ा बेटा इंग्लैंड में MBBS की पढ़ाई कर रहा है, जबकि उनका छोटा बेटा कानपुर में रहकर ही पढ़ाई कर रहा है। और शनिवार को हिस्ट्री सीटर विकास दुबे के कानपुर जिले में विक्रू गांव स्थित किलेनु में घर गिराने के बाद में पुलिस को कुछ हद तक सफलता मिली है। बदमाश विकास दुबे के घर की दीवारों में चुनवा रखे गए असले और विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए हैं और इस विस्फोटक पदार्थ की जांच करवाने के लिए सैंपल फॉरेंसिक टीम को सौंपे गए हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने हिस्ट्री सीटर विकास दुबे के खिलाफ अरेस्ट एक्ट और विस्फोटक अधिनियम के तहत चौबेपुर थाने में FIR दर्ज करवाई है और बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि हिस्ट्री सीटर विकास दुबे ने अपनी कोठी की दीवारों में असले और चुनवा रखे हैं। इस सूचना के आधार पर विकास के घर पर JCB चलवाकर जांच की गई और विकास दुबे के पुराने और नए घर की दीवारों और फर्शों में पुलिस ने 12 बोर के 2 और 315 बोर के 4 पिस्टल और 25 कारतूस, 2 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ और 4 किलो के करीब रिपीट और किले मिली हैं। IG ने बताया कि बारूद देखने में अच्छी क्वालिटी का लग रहा है और बारूद इतना तेज दिख रहा है कि इस बारूद से 2 या 3 मकान उड़ाए जा सकते हैं। IG ने बताया कि बारूद की डेंसिटी कितनी है और क्या है, इसकी जांच करवाई जाएगी। और 2-3 जुलाई की रात को पुलिस के विक्रू गांव में आने के बारे में हिस्ट्री सीटर विकास दुबे को पूरी जानकारी थी और विकास के एक साथी दया शंकर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। दया शंकर ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान विकास दुबे खुद पिस्टल लेकर पुलिस पर फायरिंग कर रहे थे। इस हमले के लिए विकास ने 25 से 30 लोगों को बुलाया था
और उनके पास भी हथियार थे। दयाशंकर ने बताया कि पुलिस की दबिश से पहले विकास के पास एक फोन कॉल आया था। उन्होंने कहा कि किसका फोन था यह पता नहीं। साथ ही दयाशंकर ने कहा कि फोन किसी थाने से आया था और जब कानपुर देहात की सिवली कोतवाली डीजीपी जय नारायण सिंह ने पत्रकारों से कहा कि विक्रू में दबिश की इंफॉर्मेशन देने वाले भविष्यण का पता चल गया है और उसे चिन्हित कर लिया गया है। वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप देखते रहिए NI न्यूज।